बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जना डिजिटल, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, कुछ रोज़ कबल रावलपिंडी के इलाका पीर वदाई में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। सिदरा नामी खातून को एक गैर कानूनी जरगा गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है। इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये कुछ माह पहले की बात है। वालिदा के कहने पर सिदरा नामी खातून जो है, जो उनकी बेटी हैं, वो शादी करती हैं, लेकिन वहाँ पर उस जगह उसकी सिदरा की मर्ज़ी नहीं होती। बग़ैर मर्ज़ी के सिदरा नामी खातून को शादी कराई जाती है, ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है। कुछ अर्सा चंद माह गुज़रते हैं, सिदरा वापस घर आती है और ये कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे ज़ुबानी कलामी तलाक़ दे दी है। जब ये वाक़या होता है, रिश्तेदार बैठते हैं, जरगा होता है और ये कहा जाता है कि आप यहीं पर घर में रुकें, हम जो है वो हमारा रिश्तेदार है जिसने तलाक़ दी है, उसके पास जाएंगे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 3-4 दिन गुज़रते हैं, सिदरा नामी खातून कश्मीर के एक लड़के के साथ शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। कुछ अरसे बाद एक और जरगा बैठता है जो ये फ़ैसला करता है कि सिदरा को कश्मीर से वापस लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा, ये बात आपको आगे चल के बताते हैं। सिदरा के पास कश्मीर जाया जाता है और वहाँ पर जाकर ये सिदरा को बताया जाता है, कहा जाता है कि आप वापस आओ, आपकी बाज़ाब्ता तौर पर रुख़सती और इसके साथ साथ वलीमा के जो इंतज़ामात और शादी के जो दीगर लवाज़मात होते हैं उनको पूरा करके आपको दोबारा कश्मीर रुख़सत कर दिया जाएगा। सिदरा अपनी वालिदा और इसके साथ साथ उस जरगे और रिश्तेदारों की बातों में आकर वापस पीर वदाई अपने वालिदा के घर आ जाती है। यहाँ पर पहुँचती है, उसी रात जरगा बैठता है और जरगा ये फ़ैसला करता है कि सिदरा का जीना अब मुहाल कर देना है, सिदरा को अब कत्ल कर देना है। और इसी तरह से होता है। अगले रोज़ सिदरा को सरहाना रख कर, तकिया रख कर या फिर गला दबा कर कत्ल कर दिया जाता है। DNA रिपोर्ट आना अभी बाकी है, उस हवाले से बात करते हैं। कत्ल होता है उसी रोज़। उस लाश को, सिदरा की लाश को रक्शे में डालकर इस मरकज़ी कब्रिस्तान लाया जाता है और यहाँ पर बग़ैर किसी को बताए दफना दिया जाता है। और गोरखन को ये कहा जाता है, इस कब्रिस्तान की इंतज़ामिया को ये कहा जाता है कि इस लाश के हवाले से, इस कब्र के हवाले से किसी को नहीं बताना। अब उसके बाद उसी रोज़ जब वहाँ से लाश को पीर वदाई सिदरा की जो लाश को यहाँ पर लाया जाता है, वहाँ पर रैकी पर कुछ एहलकार मामूर होते हैं। वो इस गैर मामूली सरगर्मी को देख रहे होते हैं। यहाँ पर रक्शे के पीछे, उस लाश के पीछे यहाँ पर आकर देखते हैं। मेरे रकब में आपको वो जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर उसको दफना दिया जाता है। जब ये वाक़या रिपोर्ट होता है तो उसके बाद पुलिस इसकी तहकीकात करती हैं और तहकीकात में ये बात वाज़ेह होती है कि जरगा जो है वो उसको कत्ल का जो है वो फ़ैसला दिया गया जरगे की तरफ से और उसको कत्ल कर दिया गया। अभी की क्या सूरत हाल है ख़वातीन हज़रात? अभी की अगर सूरत हाल की बात करें तो ये मेरे रकब में आपको जो अगर जगह नज़र आ रही है, ये सिदरा नामी खातून की कब्र है। आज इसकी कब्र कुशाई की गई, सैंपल्स लिए गए और उससे पहले 4 मुल्ज़िमान को उनको यहाँ पर लाया जाता है और जो है वो शनाख्त की जाती है कि यही वो कब्र है। ख़वातीन हज़रात, इस्लामाबाद में आज से पहले हाल ही में 2 कत्ल होते हैं। ईमान अफरोज़ कत्ल केस जो कि गैरत के नाम पर, सना यूसुफ़ का कत्ल, ये ऐसे वाक़यात हैं जो अभी इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में जो है वो जारी हैं, स्पीडी ट्रायल हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये तीनों केसेस, ख़ासकर सिदरा कत्ल केस के हवाले से क्या पेशरफ़ सामने आती है। क्या पुलिस की तरफ से, CCPO की तरफ से ये कहा गया कि इस वाक़े की जो सारी की सारी मुद्दई हैं वो पुलिस ख़ुद होगी, पुलिस इस वाक़े को देखेगी और इसकी मुद्दई वो ख़ुद होगी और इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या ये वाकई होगा या माजी की तरह इन केसेस में जो है वो तातुल और तख़ीरी हरबे अपनाए जाएंगे। दूसरी तरफ एक और मामला बड़ा अहम, गैरत के नाम पर जो कत्ल हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है, बड़ी अहम चीज़, जो ख़वातीन का कत्ल है वो सिर्फ़ जो मर्दों में ख़वातीन के नाम पर ही जागता है। वो गैरत का मामला, गैरत उनकी ख़वातीन के नाम पर ही जागती है। वो कभी मर्द अगर गैर कानूनी ताल्लुकात बनाए तो किसी सूरत भी अपने उनके जो वाली वारिस होते हैं उनकी गैरत नहीं जागती, सिर्फ़ खातून के नाम पर उनकी गैरत जागती है। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। अब देखना ये है कि ये केस जो है वो किस तरफ जाएगा, इसके क्या फ़ैसला आता है, कब तक फ़ैसला आता है। सैंपल्स ले लिए गए हैं, DNA रिपोर्ट आएगी, उससे मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा
کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا۔ DNA رپورٹ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قتل کس طرح سے ہوا، کیا واقعی تکیہ یا سرہانہ منہ پر رکھ کر قتل کیا گیا، سانس بند کی گئی، یا گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ یہ ہمارے پاکستان کی جو معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ہماری ریاست کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کیسز، خاص کر سدرا اور اس کے علاوہ ایمان افروز اور ثنا یوسف کا جو قتل کیس ہے، اس حوالے سے ایک عبرت ناک فیصلہ دے کر، ملزمان کو عبرت ناک سزائیں دے کر، پاکستانی معاشرے کے لیے جو چند نصور لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے ایک عبرت کا نشان بنانا ہوگا، تب یہ سارے کے سارے معاملات رکیں گے۔ اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔